how to resolve Git conflict. If you're interested to see the same video in English or in Gujarati, link is in the video description. तो देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियो में दो यूजर ऐड करके रखे हैं, मतलब इस रिपोजिटरी के अंदर अभी फिलहाल दो यूजर काम कर रहे हैं। ये मेरा जो लर्निंग वाला जो कोडिंग बाइलिंग वाला ईमेल एड्रेस है वो, और एक हर्षिता परमार 19 वाला जो यूजर है वो। ठीक है। अभी क्या है, मैंने अपने दूसरे ईमेल अकाउंट के थ्रू मैंने अपनी इस रिपोजिटरी में थोड़े चेंजेस किए। क्या चेंजेस किया है, तो मैंने एक तो टेस्ट कंट्रोलर जो मेरा था, उस टेस्ट कंट्रोलर के अंदर मैंने एक लाइन ऐड करके रखी है। देखिए आप जिस पे भी क्लिक करते हैं ना, कमिट मैसेज पे क्लिक करते हैं तो वो आपको दिखाता है कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हर्षिदा परमार 19 वाला जो ईमेल एड्रेस था उसके थ्रू मैंने यहाँ पर एक नई लाइन ऐड करके रखी है। मतलब मैंने अपने टेस्ट कंट्रोलर को मॉडिफाई किया है यहाँ पर, और दूसरा एक इनवॉइस कंट्रोल जो है वो ऐड करके रखा है। ठीक है। ये क्या होके रखा है, हर्षिदा परमार के द्वारा इस कमिट के अंदर उसने बताया कि भाई मैंने टेस्ट कंट्रोलर को मॉडिफाई किया और इनवॉइस कंट्रोलर को ऐड किया है। ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, अपनी लोकल सिस्टम पे चली जाती हूँ। मतलब कि ये मेरा विजुअल स्टूडियो है। अभी देखिए ये मेरा लोकल है। लोकल में आपको यहाँ कहीं पर भी मेरा जो टेस्ट कंट्रोलर है उसके मॉडिफिकेशन यहाँ पर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। इनवॉइस कंट्रोलर यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मैं जाती हूँ, देखिए ये है मेरा पाथ। यहाँ पर मैं जब कंट्रोलर में जाती हूँ तो मेरे को तीन चीजें दिखाती है कि भाई एक इनवॉइस कंट्रोलर ऐड करके रखा है, टेस्ट कंट्रोलर ऐड करके रखा है, मतलब मॉडिफाई करके रखा है। लेकिन लोकल में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे पुल करना होता है। हमेशा आप काम करिए जब भी, पुल करके काम करिए। लेकिन सोचिए कि आप ऐसा प्रेशर है, आपको कुछ याद नहीं रहा और आपने डायरेक्टली इसी कंट्रोलर में कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, ध्यान से। ठीक है। ये जो कंट्रोलर है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, टेस्ट कंट्रोलर के अंदर हर्षिदा परमार 19 ने चेंजेस किए थे। ठीक है। कौन सी लाइन में चेंजेस किए थे, तो कि भाई मैं आपको दिखाती हूँ, इसको ओपन होने दीजिए। हाँ। ठीक है। अभी हर्षिता परमार 19 वाले अकाउंट के थ्रू ये लाइन ऐड करके रखी है। मैं पुल करना भूल गई। ठीक है। और मैंने यहीं पर एक नई लाइन जो है वो ऐड करके रखी है। तो मैं क्या करती हूँ, यही लाइन को यहाँ पर जाके, इधर जाके कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पर जैसे फिर से मैंने वही लाइन को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है। अभी मैं इस कंट्रोलर को सेव कर रही हूँ। ध्यान से, ये जो हुआ है वो अभी लोकल में ही हुआ है, सिर्फ मैंने अभी कमिट नहीं किया, पुल भी नहीं किया था। भूल जाए सब कुछ। आप जो एग्जिस्टिंग ब्रांच में हर्षिता परमार के द्वारा जो चेंजेस हुए थे उसको पुल करना भूल गए। डायरेक्टली आपने उसी ब्रांच पे काम करना शुरू कर दिया। मास्टर ब्रांच है ये, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आपको मास्टर ब्रांच दिख रही है। और ये जो हर्षिदा ने जो चेंजेस किए थे वो भी कहाँ पर करके रखे हैं, मास्टर ब्रांच पर, क्योंकि फिलहाल अभी एक ही ब्रांच है। ठीक है। हर्षिदा ने डायरेक्टली, पर हर्षिदा परमार 19 ने डायरेक्टली क्या कर दिया है, मास्टर ब्रांच में कोड पुश करके रखे। तो सबसे पहले अभी जब मैं ये जो चेंजेस है उसको पुश करने जाऊंगी, ऐड करने जाऊंगी, तो वो मुझे इश्यू देगा। तो वो इश्यू सॉल्व करने के लिए मुझे से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्टेजिंग करनी होती है। तो गिट चेंज में जाके ये जो मॉडिफाइड लाइन है उसको स्टेज कर दिए, तो मेरी ये फाइल स्टेज हो चुकी है। गिट ऐड डॉट करके भी कर सकते हैं, चलता है, बेस्ड ऑन योर चॉइस, यू कैन डू इट। अभी मैं अपने गिट बैश पे चली जाती हूँ। अभी ये देखिए, जब भी आप यहाँ पर गिट व्यू में जाके भी आप ओपन कर सकते हैं गिट चेंज इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा है तो व्यू में जाके भी आप ओपन कर सकते हैं। अभी देखिए जब मैं मास्टर पे क्लिक करूँ तो वो मुझे दो चीज दिखा रहा है, एक तो है रिमोट और एक है लोकल। अभी मैं फिलहाल जो कोई भी चेंजेस करूंगी, गिट कमिट करूंगी, वो मुझे लोकल ब्रांच में ही दिखाएगा। तो जब भी आप कमिट करते हैं तो वो लोकल ब्रांच में होगा। तो गिट स्टेज हो चुका है। गिट ऐड डॉट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया है, स्टेजिंग हो चुकी है मेरी। तो यहाँ पर जाके मैं क्या लिखूंगी, गिट कमिट डैश एम माई, अथवा तो मैं लिखती हूँ लर्न लर्न कोडिंग थ्रू चेंजेस इन टेस्ट कंट्रोलर है, मतलब जो कुछ भी है कि भाई ये, वैसे तब जो कुछ भी लिखना चाहते हो। तो ये जब आप कमिट करते हो तो क्या हुआ कि ये जो कुछ भी कमिट हुआ आपकी लोकल ब्रांच में होके रखा है। फिर से मैं कह रही हूँ, कमिट करना है और लोकल ब्रांच में हो रहा है। और जब पुश करने जाएंगे तो आएगी एरर। ठीक है। ये देखिए मैं कर रही हूँ कि पुश। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं फिलहाल मैंने ही काम किया इस रिपोजिटरी में, लेकिन ऑलरेडी हर्षिता परमार 19 में इसमें चेंज कर भी दिया था, तो वो मुझे एरर देखा। देखिए देखिए, जैसे मैं पुश करने जाऊंगी तो मुझे यहाँ पर एरर देगा। 2 सेकेंड रुक जाइए, देखिए कन्फ्लिक्ट आ चुका है। अभी इस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करना है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे थोड़े स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
मैं क्या करूंगी, जो ओरिजिनल मेरी ब्रांच है, मेरी ब्रांच का नाम क्या है, मास्टर ब्रांच है। देखिए ये जो है मेरी मास्टर ब्रांच है, ठीक है। तो मुझे अपनी ब्रांच के अंदर जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको मुझे पुल करना पड़ेगा। लेकिन पुल करने से पहले सबसे पहले याद रखिएगा कि आपने जो कोई भी चेंजेस करके रखे हैं उसको कमिट कर देना, ठीक है। मैंने कमिट ऑलरेडी करके रखा था मेरी लोकल ब्रांच के अंदर, तो अभी मैं क्या करूंगी, गुड पुल ओरिजिन और फिर मेरी ब्रांच का नाम, तो मेरी ब्रांच का नाम क्या है, मास्टर मेरी ब्रांच का नाम है। तो वो पुल करने में कोड को पुल करने की कोशिश करूँ। अब जैसे ही पुल करने की कोशिश करूंगी, तो देखिए अभी हम चले जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो उसने मुझे दिखा दिया कि भाई कहाँ कहाँ चेंजेस है, ठीक है। आपने कोड कहाँ पर लिखा था, उसने कोड कहाँ पर रखा है, वो सारी चीजें वो आपको दिखा रहा है कि भाई किस तरीके से आप कोड रखेंगे। तो मैं इस कोड को यहाँ से हटा रही हूँ। ये वाली चीज आप कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर रख दी। ये वाला कोड मैं यहाँ से यहाँ हटा रही हूँ, ठीक है। ये सब चीजें हटा रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर फिर ये चीज यहाँ पर, ठीक है। कोड कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो ये हो चुका है ये। अभी देखिए लाइन में हम जाते हैं, यहाँ पर लाइन इन द सेंस अपने रिपोजिटरी में जाते हैं और अपने टेस्ट कंट्रोलर को देखते हैं। 1 सेकेंड, मैं कमिट पर क्लिक करती हूँ। यहाँ गई मैं। देखिए मेरी लाइन कुछ इस तरीके से है। तो मैं क्या कर रही हूँ, कोड एडजस्ट कर रही हूँ, देख रहे हैं कि भाई हाँ इसके बाद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। अभी जैसे ही मैं ये चीज कर रही हूँ, तो मैंने पुल करके रखा था, तो इसलिए मुझसे मुझे क्या दिखा है कि भाई ये जो है वो भी मुझे स्टेज करनी होगी, दोनों फाइलों को स्टेज करना होगा। एक तो ये मर्ज वाली है वो मर्ज नहीं करके रखी है, देखिए यहाँ पर अनमर्ज चेंजेस और स्टेज फाइल, ठीक है। ये चीजें दिखा रहा है मुझे। अभी मुझे क्या करना होगा, पुल करके रखा था तो इस फाइल को स्टेज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी ये फाइल हो चुकी है, मेरी चेंजेस हो चुके हैं, तो अभी मुझे क्या करना होगा, मैंने इस पेज को सेव कर दिया। अभी सेव करने के बाद मुझे क्या करना होता है, गिट ऐड, ठीक है। तो वो करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गिट ऐड कर दिया, ठीक है। उसको करने के बाद मैं क्या करूंगी, गिट कमिट डैश एम मर्ज कोड। देखिए एरर वगैरह आती है, टेंशन मत लीजिए, लिखने का काम कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दी थी फाइलें, तो वो मर्ज हो चुकी है। अभी मैं जब जाके गिट पुश करूंगी तो देखिए क्या होता है, कोड मर्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सब हमें देखना होगा। तो जब मैंने गिट पुश किया तो अभी देखिए परफेक्टली। अभी क्या हुआ, एक ही फाइल के अंदर दो यूजर ने काम करके रखा था, एक लर्न कोडिंग वाले ने और दूसरा कौन था, हाँ, हर्षदा परमार 19 वाले ने। दो लोगों ने काम करके रखा था, तो कन्फ्लिक्ट आए फिर भी मेरा इश्यू जो था वो सॉल्व हो चुका है। तो देखिए अभी क्या होगा, 1 सेकेंड, ये तो मेरी पुरानी कमिट थी इसलिए। अभी मैं मर्ज कोड वाली कमेंट पे चली जाती हूँ, तो क्या होता है, ये तो दिखाता दिखाता है, ये भी दिखा रहा है मल्टीपल टाइम्स कॉपी पेस्ट हो चुका है इसलिए। लेकिन वो क्या है, देखिए ये लाइन कोड ऑफ द कॉपी भी हो चुका है और ये लाइन ऑफ द कोड भी जो है वो कॉपी हो चुका है, ठीक है। चेंजेस वगैरह मैंने कुछ किए थे, तो इस वजह से ये यहाँ पर मुझे इस तरीके से आउटपुट दे रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि आप जो कोड है उसको दो दो यूजर अगर एक ही फाइल पे वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट के इश्यू किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि अगर आप अगर रेड लाइन दिखा रही है कि मतलब वो लाइन रिमूव हो चुकी है। प्लस 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 ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर के अंदर, मतलब कि वो लाइन ऑफ कोड वो पेज ऐड हुआ है। और रेड कलर में जो चीज आपको शो करती है वो क्या होती है कि वो लाइन रिमूव हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी दो यूजर के थ्रू जो कोई भी चेंजेस करके रखा था वो अप एंड रनिंग है। मेरा टेस्ट कंट्रोलर अप एंड रनिंग है, मेरा इनवॉइस कंट्रोलर है वो भी अप एंड रनिंग है, और मेरी ब्रांच जो है वो कंप्लीटली फाइन है, ठीक है। तो मैं चली जाती हूँ अपने इस रिपोजिटरी पर। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, देखिए दो यूजर अगर इश्यू क्रिएट करते हैं तो इश्यू कैसे सॉल्व करता है, एक ही चीज पे काम करते हैं तो इश्यू किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मर्जिंग कैसे होता है वो देखेंगे, क्योंकि ये मेरी मास्टर ब्रांच है और मैं सब टास्क बना के अपनी एग्जिस्टिंग में अगर मर्ज करना चाहती हूँ तो किस तरीके से किया जाता है वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।